तो आज की क्लास में जो हमारी चीज़ें बची हैं, जो कुछ एप्लीकेशन हैं सर्कुलर मोशन की, और उनको हमने ये देखना है कि भाई वो किस तरह से काम करती हैं। तो आ जाओ। हमारे पास सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन अगर होगा, सही है, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर खैर बहुत आसान सी है। हॉरिजॉन्टल, अगर लेट्स से अगर आपके पास जो है एक सर्कुलर मोशन है और वो हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर काम हो रहा है। बे यार, हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर काम हो रहा है। ओके। तो यार ये बड़े मसले, सीधे नहीं हो पाएगा ये। तो अब इसके अंदर जो है ना, हमें ये फिगर आउट करना है कि भाई हमारे पास जो कौन सी फोर्स होंगी जो कि हमें जो है ना सर्कुलर मोशन के लिए हमें हमारी हेल्प कर रही होंगी, सही है। सो अगर लेट से अब इसके अंदर अगर तुम कोई एग्जांपल अज्यूम कर लो कि भाई लेट से कोई बंदा है कि जो है ना कोई स्टोन है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको वो मूव कर रहा है, सही है। सो उस केस के अंदर हमारे पास फिर ये होगा कि हमने कहा कि भाई लेट से दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। ओके। और ये जो आपका जो रेडियस है, सही है। लेट से कोई कोई ऑब्जेक्ट आप बना लो यहाँ पे, सही है। कोई ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, सही है। कोई भी स्टोन है, कोई भी चीज़ है जो कि आप जिसको ना मूव कर रहे हो, सही है। सो अब ये बेसिकली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सही है। सो आपको पता है कि भाई सर्कुलर मोशन के अंदर टेंशन प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है। टेंशन इस जगह पे होगी जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, सही है। सो इस पूरे केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना होगा कि भाई आपके पास जो है सिर्फ आप ये कह दो कि भाई टेंशन, ये जो भी फोर्स है प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है। सो वो आपको ये बता देगा, सही। और फिर आप उसको टेंशन को इक्वेट कर सकते हो, या तो टेंशन को आप इक्वेट कर दोगे एम वी स्क्वायर ओवर आर से, सही है। ये तो फिर आप ओवर आर से, ये तो आप इक्वेट कर दोगे टेंशन को एम आर ओमेगा स्क्वायर से, सही है। अब अगर हमारे पास यूजुअली जो है वो, बोलो भाई क्या बोल रहे हो? Sir, you said tension is equals to centripetal force is a wrong statement. टेंशन इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑल्सो यस। अगर आप लिखो कि टेंशन इज इक्वल्स टू एफ सी, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, राइट? क्लियर? बट Sir, but you wrote it the same thing. वेयर? Tension is equals to mv square over r. नो, एम वी स्क्वायर, लुक। अच्छा चलो, इसको आसानी से समझो। देखो, अगर मेरे पास है भाई फ्रिक्शन है, एक फोर्स फ्रिक्शन है, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट पे लग रही है एंड ड्राइविंग फोर्स लग रही है, सही है, ड्राइविंग फोर्स, सही। और आपको पता है कि भाई रिजल्टेंट फोर्स किससे बराबर होती है? एम ए के बराबर होती है, ऐसे ही होता है। सो अगर मैं आपसे बोलूँ न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, तो आप कैसे लगाओगे? ये से ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट? ऐसे ही बोलोगे, Yes. right? But or similarly, if you have the driving force only, so in this case driving force only produces ma, the resultant force, right? So similarly, अगर तो आप इस तरह से लिख रहे हो, अगर तो if you are writing this way, so this means कि you are considering tension as another force and centripetal force as a different force, okay? एंड जब आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ इक्वेट करोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। बट इफ़ यू आर इक्वेटिंग दिस, सो ये तो एम ए के बराबर है ना, अगर आप इसको जस्ट एम ए कंसिडर कर लो। सो ये तो रिजल्टेंट फोर्स आपको बता रहे हैं, राइट? सो यू आर बेसिकली इक्वेटिंग टेंशन विच इज एक्टिंग एज अ रिजल्टेंट फोर्स बिकॉज नो अदर फोर्स आर देयर इन द सिस्टम। सो टेंशन जो है वो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो जाएगी, तो उसकी वजह से आप ये ले रहे हो, समझ रहे हो आप? क्लियर हो गया? जी सर. परफेक्ट। अच्छा जी, चलो आ जाओ भाई। ओके। सो हमने ये कहा, ये दो चीज, ये दो स्टेटमेंट हमारे पास पॉसिबल है कि टेंशन, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यानी स्पीड कांस्टेंट है, सो यू कैन यूज द टेंशन टू फाइंड आउट द, यू कैन यूज द वेलोसिटी एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग टू फाइंड आउट द टेंशन, सही है। और वो टेंशन आपको कांस्टेंट रहेगी सिस्टम के अंदर, सही है। क्योंकि यहाँ पे फिलहाल इस केस के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सही है। लेकिन अगर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंसिडर करें तो उसके अंदर जो है ना थोड़ा बहुत मसले मसाइल होते हैं, उसको भी जरा देखते हैं। बे यार शिट, ऐड अ पेज बिफोर, सही। और सिंपल वाला पेज हमने ऐड करना है, ये वाला, ओके। आ जाओ भाई। अब अगर हमारे पास है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सही है, मतलब लेट्स से दिस इज द वर्टिकल सर्कुलर, ओके।
सही है। और इसके अंदर जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर क्या सीन है भाई? अगेन हमारे पास कोई स्ट्रिंग है। सही है, और स्ट्रिंग से जो है वो हमने वो कर लिया। सही है, हमने कोई स्टोन को बांध दिया स्ट्रिंग से। सही है, और यहाँ पे जो है ना ये स्टोन जो है मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन के अंदर। सही है, लाइक दिस। सही है। अच्छा, अगर जो स्ट्रिंग है, सो अगेन जो हमारे पास टेंशन होगी दैट प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। लेकिन अब जो है ना स्ट्रिंग की हमारे पास कुछ डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। सही है। एक तो ये हो सकती है कि भाई स्ट्रिंग यहाँ पे। सही है। दूस अब मैं इसके ना कुछ केसेस बना रहा हूँ, एक ये बना लेता हूँ। सही है। और एक जो है, ये चलो, एक के अंदर जो है वो हम खाली इसको ले लेते हैं। सही है। और उसको बना देंगे दूसरा। सही, दूसरा केस हमारे पास ये हो जाएगा। सही है। और ओके। सो अब अगर हमारे पास ये वाला केस है कि जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट इधर है। सही है। So, अगर हम इसके अंदर फोर्सेस आइडेंटिफाई करें, सो हमारे पास एक तो लग रहा होगा वेट, जो कि डाउनवर्ड लग रहा होगा। ओके, डब्ल्यू। ओके। और दूसरी ये चीज़ है कि टेंशन, जो कि आपके पास इस डायरेक्शन में लग रही होगी, राइट। अच्छा जी, मुझे न्यूटन सेकंड लॉ लगा के बता सकते हो क्या इक्वेशन बनेगी? रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या इक्वेशन बनाओगे? यस, एनीबडी? Sir, weight minus tension equals mv square over r. वेट माइनस टेंशन आप कह रहे हो, ओके। और अच्छा, और किसी के ध्यान में कोई आइडिया बाय द वे? एनीवन? यस, अरीबा, इब्राहिम, इब्राहिम, रैयान, रुबायत, एनीवन? नो वन? आपके पास जो बन जाएगा, वो आपके पास क्या बनेगा? देखो, वेट माइनस टेंशन नहीं करोगे, यू हैव टू डू टेंशन माइनस द वेट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, एंड रिजल्टेंट फोर्स इज बेसिकली एम आर ओमेगा स्क्वायर, या एम वी स्क्वायर ओवर आर, दोनों इक्वेट कर सकते हो। सही है। सही हो गया। सो दिस इज द इक्वेशन दैट यू हैव टू इक्वेट। ओके, बी केयरफुल, क्योंकि अभी आपके पास जो है, हम फॉर नाउ वी आर टेकिंग द वेलोसिटी कांस्टेंट। ओके। और यहाँ पे आपके पास जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो ऑब्वियस बात है सेंटर की तरफ है। और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है, हमने पढ़ा होता है कि उस डायरेक्शन की फोर्सेस को हम पॉजिटिव ले रहे होते हैं। सही है। सो हम इस वजह से जो है ना टेंशन को पॉजिटिव ले रहे होते हैं, ले रहे हैं, और डब्ल्यू को, वेट को हम नेगेटिव ले रहे हैं। सही। फिर आप भले Sir, आगे जाके सॉल्व कर लो। यस, यस। sir, when do we use mv square over r and mr omega square? Bro, it depends. If in a system the velocity is constant, then you have to consider this. If in a system the omega is constant, then you have to consider this, right? So it depends, जो आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा, या मैं आपको हाईलाइट करूंगा क्वेश्चन पढ़ के कि कौन कहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। ओके, डोंट वरी। बट फॉर नाउ हम जो है ना एक काम ही करते हैं, हम इन दोनों की जगह पे एम आर ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम इन दोनों की जगह पे जो है ना रिजल्टेंट फोर्स ले लेते हैं, एफ आर, या रिजल्टेंट फोर्स आर, बस। सही है। ओके। सो दिस इज द फर्स्ट केस। ओके। अच्छा, अगर तो मेरे पास सेकंड सिनेरियो है। सही है, सेकंड सिनेरियो के अंदर वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ओके। एंड टेंशन इज आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन एंड वेट। ओके। सो इस केस के अंदर यू कैन से दैट टेंशन प्लस वेट इज इक्वल्स टू द रिजल्टेंट फोर्स। ओके। एंड रिजल्टेंट फोर्स आपको पता है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा, या फिर एम वी स्क्वायर हो रहा है। सही। डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या कौन सी चीज़ आपसे पूछी हुई है। सही हो गया। बट यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको। Shit, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको फॉर नाउ रिजल्टेंट फोर्स। ओके। सो अब जब हमारे पास ये दो केसेस हैं, सही है, कि एक के अंदर जो है ना वो सर्कुलर मोशन है, और एक के अंदर ऑब्जेक्ट अपनी मिनिमम पोजीशन पे है, और एक के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर है, राइट। सो ये हमने दो बातें कर दी। सो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई किस पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा होगी, सो कोई बता सकते हैं एट विच पॉइंट टेंशन विल बी हाईएस्ट? कोई मुझे बता सकते हैं, ए के अंदर या बी के अंदर? यस, एनीबॉडी? Sir, सॉरी, in A. इन द फर्स्ट, ओके।
सो आप कह रहे हो कि भाई ए एंड बी ये है, सही है। सो आप कह रहे हो कि ए के अंदर एनी रीजन? Sir, because the forces are acting opposite to each other. गुड। So if they're acting opposite, so this causes or this increase the tension, right? Or mathematically, अगर आप tension को subject बनाओ, so tension is basically R plus omega, and when you take the product, when you take the sum of the two number, you will get the bigger number, right? So in this case, tension will be greater, okay? Uh, tension will be greater, सही है। अच्छा जी, अब जो है अगर आप इसके अंदर लगा रहे हो, सही है। सो आप यहाँ पे कह रहे हो कि भाई टेंशन विल बी स्मॉलर, सही है। टेंशन will be smaller, okay, and you know that जहाँ पे टेंशन ज़्यादा होती है ब्रेकिंग के चांस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, राइट? सो देयर विल बी द चांस ऑफ ब्रेकिंग एट दिस पोजीशन, ओके। सो आप भी कह सकते हो कि स्ट्रिंग कैन पॉसिबली ब्रेक एट दिस पॉइंट, सही है। ये तो स्ट्रिंग कह दो, ये जो भी चीज़ आपने लगाई हुई है, इट कैन पॉसिबली ब्रेक एट दैट पॉइंट, ओके। सो ये आपके पास यहाँ पे ब्रेक हो सकते हैं, सही है। और यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है हमारे पास, हमें जो है ना थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं और इसको भी थोड़ा ऊपर करते हैं, ओके। सो हमने कहा कि भाई स्ट्रिंग यहाँ पे टूट सकती है, सही है। अगर लेट से चलो बस यहाँ हमने ये कह दिया, सही, यहाँ पे स्ट्रिंग टूट सकती है, सही है। अच्छा अब अगर हम बी की बात करें, सो बी के अंदर जो है हमारे पास टेंशन सबसे कम है, सही है। सो अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि भाई कितनी मिनिमम टेंशन हमारे पास हो सकती है बी पे, कि उससे कम अगर होगी तो जो है ना फिर सर्कुलर मोशन हो नहीं पाएगा। सो लेट्स से कि हमने ये कहा कि भाई एट बी हमारे पास जो टेंशन है, हमने कहा कि टेंशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर तो टेंशन जीरो हो जाएगी, सर्कुलर मोशन यहाँ पे आके फिर ब्रेक हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे फॉल गिर जाएगा, राइट? सो टेंशन शुड बी जीरो, टेंशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट? सो अगर हम टेंशन टेंशन को यहाँ से अगर हम सब्जेक्ट बनाए, सो टेंशन इज बेसिकली इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू, राइट? सो यहाँ से अगर हम टेंशन को यहाँ से देखें कि आर माइनस डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट? एंड अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, आर इज बेसिकली द रिजल्टेंट फोर्स इन द फॉर्म ऑफ एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर ओवर आर, सही है। सो फॉर नाउ लेट्स से कि अगर मैं एम वी स्क्वायर ओवर आर ले लूँ, सही है। सो आर रिजल्टेंट फोर्स शुड बी ग्रेटर देन वेट, ओके, एट दिस पॉइंट, ओके। क्योंकि अगर वेट ज़्यादा बढ़ गया तो वेट का जो इफेक्ट होता है वो डाउनवर्ड होता है, तो वो उस डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा, राइट? रिजल्टेंट फोर्स अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है सर्कुलर मोशन होता रहेगा, सही है। सो अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स के ले लूँ एम वी स्क्वायर ओवर आर, आई एम कंसिडरिंग एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल्स टू वेट मेरे पास है एम जी, ओके। सो एम से एम कैंसिल कर देंगे, एंड इफ आई मेक वी द सब्जेक्ट, सो जी आर एंड होल थिंग अंडर रूट, ओके। सो द वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन the product of gr, okay, if you want the circular motion, if you want to the complete circular motion, so जो आपके पास velocity होगी that should be greater than this value, right? तब जाके जो है आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो पाएगा, राइट? सो दिस इज अ मिनिमम, लाइक दिस इज अ मिनिमम वेलोसिटी दैट, अब लेट्स से अगर आपके पास इसका रेडियस मैंने आपको दिया हुआ है, इसका रेडियस मैंने आपको दिया हुआ है 15, ओके, एंड ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है 15 सेंटीमीटर, ओके। ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है, सो यू कैन पुट इन द वैल्यू एंड यू कैन फाइंड आउट कि आपके पास जो है ना एक्सेलरेशन क्या आ रही है, वेलोसिटी क्या आ रही है, सही है। और वो वेलोसिटी जो होगी, वो वेलोसिटी फिर आपको रिक्वायर्ड होगी एट द मैक्सिमम पॉइंट। इफ यू डोंट प्रोवाइड दैट वेलोसिटी एट द मैक्सिमम पॉइंट, देन यू विल एंड अप लाइक स्लैकिंग वाला मोशन हो जाएगा या फ्री फॉल मोशन हो जाएगा, राइट? क्लियर हो गया? सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, राइट? सो इस तरह की ना कोई चीज़, कभी कभार चीज़ें आ जाती हैं, सही है, कि जो है ना जिसके अंदर आपको ये फाइंड आउट करना होता है, फिगर आउट करना होता है कि जो है ना सर्कुलर मोशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सही है। सिमिलरली एक और केस मेरे पास है, वो भी मैं करवाता हूँ, सही। खैर ये हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जो है ना कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी, सही है। अब इसके बाद जो है एक और सिनेरियो है, वो भी देखते हैं।
सही है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। सही है, चलो। अबे यार, उल्टा उल्टा हो गया। खैर, वो मुझे, मैं वो कर लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा, खैर। अच्छा जी, हमारे पास ये एक सिनेरियो है, सही है, कि जिसके अंदर ना मेरे पास एक मास है। सही है। यहाँ पे मैंने एक वेट लगाया हुआ है। सही है। और यहाँ पे मेरे पास एक मास है। सही है। और मैंने एक ट्यूब लगाई हुई है। सही है। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, अगर मैं इसको जो है ना मूव करना शुरू करूँगा, सही, अगर मैं इस रबर बंक को मूव करना शुरू करूँगा, सही, सर्कुलर मोशन के अंदर, तो ये मास जो है ना वो खुद ही ब खुद ऊपर लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। सही है। लाइक अगर ये बेसिकली हम ये सिनेरियो यूज़ करते हैं उसके अंदर, मतलब ये सिनेरियो हम यूज़ करते हैं लिफ्टिंग के लिए, अगर हमारे पास बहुत हैवी कोई चीज़ हमें उठानी है। सही है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट पुलिंग इट अप, आप जो है ना उसको सर्कुलर मोशन के अंदर घुमा घुमा के यू कैन लिफ्ट इट। ओके। सो अच्छा जी। सही है। सो अब हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास जो है ना एक एक सिनेरियो है, ये एक केस आप समझ लो। सही। अब इसके अंदर जो है इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें आपको करवा सकता हूँ, लेट्स सी। अगर यहाँ पे हम फोर्सेस देखें, सही है, सो टेंशन होगी यहाँ पे। सही है, ये टेंशन इस तरफ होगी। सही है। और यहाँ से टेंशन होगी इस तरफ। सही है, क्योंकि स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो टेंशन रिमेन्स द सेम, राइट। सो हमने एक बात कह दी कि भाई टेंशन रिमेन्स द सेम, सही, इन मैग्नीट्यूड, राइट। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप पहली वाले केस के लिए इक्वेशन लिखोगे, सही, यानी जो स्मॉल मास एम है उसके लिए अगर इक्वेशन लिखोगे, तो उसके लिए आप ये कहोगे कि भाई टेंशन टेंशन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। सही, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर। सही, एम वी स्क्वायर ओवर आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर डिपेंड करता है। या तो आपको क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ बोली होगी कि भाई लेट्स फाइंड आउट द वेलोसिटी, मतलब लेट्स आपको ये केस दिया और आपसे बोला हुआ है कि भाई फाइंड आउट द वेलोसिटी। ओके। सो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। अगर आपसे बोला हुआ है फाइंड द ओमेगा, देन यू हैव टू यूज अदर फार्मूला, राइट। सो इट डिपेंड्स, राइट। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ के जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फार्मूला यूज करो। सही है। अच्छा, एंड फॉर द द हैंगिंग मास, उसके लिए आप ये कर दोगे कि टेंशन इज इक्वल टू एम जी, या एम जी। ओके। You can then equate the two things. सही है। कैपिटल एम जी is equals to एम वी square over r, right? So this could be the formula or this could be the solution, right? अब फिर आगे जो भी चीज़ आपको required है, say if they're asking for the ratios, you can find out the ratios. Say if they're asking for the velocity, you can find out the velocity, like whatever जो भी चीज़ आपसे पूछ रहे हैं। सही है। So बस आपने जो है ना, बस आपको ये चीज़ आपको बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए दो सिस्टम के अंदर। सही है। अब लेट्स से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई स्पीड आप इसकी रबर बंक की स्पीड स्पीड अगर आप इंक्रीज करो, राइट, इफ यू आर इंक्रीजिंग दिस थिंग, सही है, तो एम पे क्या फर्क पड़ेगा, विल एम मूव अप और विल एम मूव डाउन? सही है। इस पे क्या फर्क पड़ेगा, लेट्स से, कैन एनीबडी टेल मी? अगर तो मैं ये इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर तो मैं स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, सो क्या फर्क पड़ेगा उससे? यस। एनी आइडिया? Sorry, can you repeat? देखो, this is the scenario, right, and this is the equation, and I am increasing this velocity, right? I'm increasing the velocity of this mass, okay? So what will happen with the position of the weight? Will it go up or will it remain the same or it lowers or whatever जो भी होगा? So क्या होगा? Sorry, it'll move up, right? Any reason for that? Uh, because the small m, Mm-hmm. the radius will increase, right? Okay, yes. For the small m, So you're saying the radius increases, but why? Why the radius increases? Because you are using this formula, okay, tension is equals to mr omega square. Okay. So to increase the velocity, you require greater tension. Okay. So that greater tension, your R increases. Okay.
omega remains the same for now, okay, क्योंकि you want the circular motion to perform within the same time, within the same amount of time, सही है, तो वो टाइम ओमेगा सेम रह रहा होगा, सही है दोनों केसेस के अंदर, like in the previous case and in the case where you are increasing the velocity, okay, in both the cases the omega, you want the omega to be the same, अगर omega भी increase करोगे तो फिर velocity increase नहीं हो पाएगी, सही, so you want omega to be the same, but you are increasing the velocity, and since you are increasing the velocity, so velocity is a changing factor, so that's why I'm using this formula, right? And then tension depends upon the radius, or radius depends upon the tension, so tension increases, और जब टेंशन इंक्रीज होगी तो इसका रेडियस, इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज होगा, एंड जो कॉन्सिक्वेंटली ये जो है ना ऊपर मूव करना शुरू कर देगा, या आप ये कह सकते हो कि भाई टेंशन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द वेलोसिटी, ओके, एंड वी नो दैट के ओवर हेयर वी नो दैट कि भाई टेंशन अगर इंक्रीज होगी, सो दिस मींस यहाँ पे जो है टेंशन विल बिकम बिगर देन द वेट, सो इट विल स्लाइटली मूव, स्लाइटली मूविंग अपवर्ड, राइट, सही हो गया। सो यहाँ पे अगर हम इसकी कंक्लूजन लिख दें कि इंक्रीजिंग द velocity of m will increase the, या will the pull um the weight upward, ओके, सही, सो ये हमारे पास है, सही, मुझे समझ में आया, सर बोलो बोलो। ये वाला केस आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, मुझे नहीं समझ आया सही। देखो इसमें हमने बस सिर्फ ये डिस्कस किया कि भाई अगर आपको जो है ना किसी भी चीज़ को लिफ्ट करना है तो इंस्टेड आप लिफ्ट करो, अगर वो भारी चीज़ है आप उसको सर्कुलर मोशन से परफॉर्म करो, वो खुद ही खुद ऊपर आ जाएगा, सही है। फिर इसके अंदर हमने ये जी। बताया कि भाई आपके पास जो स्ट्रिंग है एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन दोनों के अंदर बराबर है, राइट, तो अगर आप जो है स्मॉल मास के लिए इक्वेशन लिखो, तो स्मॉल मास चूंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो उसके अंदर आपने सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन लिखी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा दी, और जो वेट है ये आपके पास जो है आपके हमने जो है इस पे लगा दी टेंशन इज इक्वल टू एम जी, राइट, अभी फॉर नाउ ये स्टेशनरी है, सही हो गया। सो और टेंशन दोनों के अंदर सेम है, राइट, सो हमने फिर इन दोनों को इक्वेट कर दिया बिकॉज द टेंशन इज द सेम, स्ट्रिंग सेम है आपके पास, सही। एंड देन फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द मास ऑफ दिस मास, राइट, so increasing the velocity of small m will pull the weight upward, right, तो जब आप इसकी velocity को increase करोगे, so उसकी वजह से क्या होगा, टेंशन इन द वायर इंक्रीज होगी, और जब टेंशन इन द वायर इंक्रीज होगी तो यहाँ पे भी टेंशन इंक्रीज होगी, तो टेंशन इंक्रीज होगी तो वेट जो है वो टेंशन की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, राइट, क्लियर हो गया, जी सर। सही हो गया। अच्छा जी, एक और सिनेरियो भाई। अब यहाँ से हमारे पास जो है एक तो इसको हटा दें, और दूसरी जो है ना इस चीज़ को हटा देते हैं, एक सेकेंड, सही है, क्योंकि जो है हमें जो है ये रिक्वायर्ड है, फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और केस है बैंक टर्न्स का, ये भी आता है पेपर में आया हुआ ये, सही है, बैंक टर्न्स, ओके। सो अब देखो इसके अंदर सीन ये कि अगर तुमने देखा होगा, लाइक अगर आपने ड्राइविंग की हो और अगर आपने जो है ना कोई फास्ट ट्रैक पर ड्राइविंग की हो, सही है, सो जहाँ जब वो टर्न हो रहे होते हैं, सो टर्निंग पे जो है ना उनकी जो रोड होती है वो भी सीधी नहीं होती, बल्कि वो थोड़ी सी बैंक होती है, थोड़ी सी कर्व होती है, मतलब थोड़ी सी जो है ना स्लांट होती है इस तरह से, सही। और मे बी अगर आपने F1 रेसिंग देखी हो, सही है, फार्मूला वन, तो उसके अंदर भी जो जहाँ पे टर्निंग होती है तो आपको टर्निंग में प्रॉपर कर्व दिख रहा होगा, सही, टर्निंग के ऊपर रोड बिल्कुल सीधी नहीं होती, ओके, रोड कर्व होती है, सही, एंड दिस विल हेल्प द कार टू टर्न, ओके। सो अब बेसिकली होता ही है कि अगर तो आपका रोड बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ओके, अगर तो रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, तो उससे फिर प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास बेसिकली टर्न होने में क्या क्या चीज़ हेल्प करती है, जनरली फ्रिक्शन हेल्प करती है, रोड के, रोड की फ्रिक्शन हेल्प करती है, राइट, बट अगर हम फार्मूला लिखें, फार्मूला अगर हम लिखें, सो
फॉर नॉर्मल रोड, सही है। नॉर्मल लोड का मतलब है हॉरिजॉन्टल लोड, ओके। उसके अंदर आपके पास क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, सही हो गया। जब फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करिए तो आपने कहा एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ओके। मैंने ये कह दिया, सही। दिस इज द जनरल फार्मूला, ओके। बट आप देख पा रहे हो कि ये जो फ्रिक्शन है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। सो इफ यू इंक्रीज द वेलोसिटी, सो you required more friction, okay, but the road provides sufficient amount insufficient amount of friction, तो उसकी वजह से जो है ना आपकी कार स्किड हो सकती है, ओके। सो हमने यहाँ पे कहा कि भाई टेकिंग turn at greater velocity required greater friction, ओके, सही हो गया। लेकिन जो रोड है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है आपके पास, वो एक एक स्पेसिफिक एक सफिशिएंट अमाउंट में आपको जो है ना फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, सही। और फिर जो है ना उसके बाद आगे जो है ना वो अगर आप फ्रिक्शन नहीं मिलती तो आप वो ऑब्जेक्ट स्किड हो जाता है, सही। सो if the friction is not provided, then the car will slide over, ओके। ये बात हो गई। अच्छा जी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैंक टर्न्स बनाते हैं। बैंक टर्न्स में हेल्प क्या होती है, बैंक टर्न में एक तो हमारे पास फ्रिक्शन आती है, दूसरी ये चीज़ आती है कि भाई अगर तुम रोड देखो, सही, अगर तो आप रोड देखो, सही, इस रोड के अंदर हमारे पास क्या है, हमने एट सम एंगल बनाया हुआ है थीटा, सही है। अब अगर वेट आप देखो, वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा स्ट्रेट अवे, राइट। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में लग रही होती है, राइट। आपको पता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज, राइट। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो थीटा यहाँ पे बन रहा होगा, जो एंगल थीटा यहाँ पे दिया हो थीटा यहाँ पे बन रहा होगा, सही। सो ये थीटा है, सही है। अगर मैं आपसे इसके दो कंपोनेंट के बारे में पूछूं तो आप क्या बताओगे, लेट्स से भाई एक कंपोनेंट तो इसका ये बन रहा है, सही है, और एक कंपोनेंट इसका ये बन रहा होगा, सही है। सो कोई मुझे बता सकते हैं इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से बन रहे होंगे, साइन और कॉस में से कौन सा कहाँ पे आएगा? Sir, the up one will be cos and the down will be sin. गुड, वेरी गुड भाई, सही हो गया। सो आपने कहा कि भाई ये हो जाएगा एन cos theta and this one would be n sin theta, okay, and this is n is the contact force, okay, या रिएक्शन फोर्स या जो भी आप कह दो इसको, सही। सो ये आपके पास हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि भाई n cos theta is basically equal to the weight, right, while n sin theta is the unbalanced force, n sin theta is the unbalanced force, right? For now if we ignore the friction, क्योंकि फ्रिक्शन तो यहाँ पे पहले से है, बट क्योंकि हमारे सिलेबस में फ्रिक्शन नहीं है तो हम फ्रिक्शन को फॉर नाउ इग्नोर कर देते हैं। सो अगर हम यहाँ पे ट्रैक को देखें तो ट्रैक के अंदर एन साइन थीटा इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है, द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, और द रिजल्टेंट फोर्स एफ, ओके, रिजल्टेंट फोर्स, ओके, इज दैट क्लियर? सही है। सो बेसिकली दिस एक्स्ट्रा फोर्स एंड साइन थीटा, दिस एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट हेल्प्स यू टर्न योर ऑब्जेक्ट, जो कार जो भी आपके पास है, ओके। जबकि पहले वाले केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन थी, इस केस के अंदर फ्रिक्शन और वेट का कंपोनेंट, ये दो चीजें आपको हेल्प कर रही हैं टर्निंग के अंदर, राइट। सही हो गया ना? आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आप जो है वो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो अगर आप जो है ना, क्योंकि इसकी सिंप्लीफिकेशन भी आ जाती है कभी कभार, सही है। अगर लेट से मैं जो हूँ वेट को अगर मैं लिख दूं एम जी की टर्म में, एंड इफ आई मेक, अबे यार एक सेकंड यार,
अच्छा जनाब, ओके। सो अब यहाँ से अगर तुम एन को सब्जेक्ट बनाओ, सही है, एन को दोनों तरफ से सब्जेक्ट अगर तुम बना लो, सो एन इज इक्वल्स टू एफ आर ओवर साइन साइन थीटा, और यहाँ से अगर तुम एन इज इक्वल्स टू एम जी ओवर कॉस थीटा एंड यू कैन इक्वेट द टू थिंग्स, सो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, एफ आर ओवर साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg over cos theta, right? And you know that k sin theta upon cos theta is tan theta, right? Sin theta upon cos theta is equals to fr over mg, okay? And this become tan theta, सही है, and fr is basically the resultant force, सही हो गया? So if you want to expand it, so m आर एम वी स्क्वायर ओवर आर और एम आर मेगा स्क्वायर, जो जिसके अंदर भी तुम एक्सपेंड करना चाहो तुम इसको एक्सपेंड कर सकते हो, प्रोवाइड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, सही। ये क्वेश्चन के अंदर तुमसे क्या पूछा गया है, सही। योर एम एंड एम गोज ऑफ एंड जो जी है दैट विल बिकम इन द डिनोमिनेटर, अच्छा जी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सही है। सो आपके पास जो बन जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर जी इज इक्वल्स टू टेन थीटा। बच्चों क्या ये बात तुम लोग को समझ में आई? सही है। ये डेरिवेशन जो है ना पेपर में आती है, सही है, तो इसलिए जो है ना इसका ध्यान रखना, सही हो गया। इसको ना इस पिक्चर को उठा के यहाँ पे ले आते हैं, पेस्ट, सही है। अच्छा जी, सो ये चीज ये जो है ना अब हमने देख लिया कि भाई हमारे पास ये आ गया और ये आ गया, सही है, परफेक्ट, सही हो गया। सो ये मेरे पास जो है इसकी बैंक ट्रेंड्स की जो है ना बैंक ट्रेंड की मेरे पास इक्वेशन आ गई, कि मतलब जो अगर आप एंगल रख रहे हो, सही है, सो कितना एंगल रख रहे हो फिर उसमें जो है ना आपको वेलोसिटी क्या वेलोसिटी होगी, सही है, सर्कुलर मोशन के लिए, सही है। सो ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करनी है, सही। अगर आप इसको एम जी एम आर ओमेगा इसको ऐसे रिलेट कर दो तो वहाँ से टाइम भी आ सकता है आपके पास, राइट। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको जो है ना मतलब लाइक अगर जैसे मैंने यहाँ से इसको रिलेट किया, अगर मैं साइड में यहाँ से रिलेट करूँ, हाँ जी, करने लगे, क्वेश्चन भी करना, बस एक चीज आखिरी बाकी है, उसके बाद क्वेश्चन। बेसिकली ये सारे क्वेश्चन ही है यार, ये सारी एग्जैक्ट ये चीजें अभी आने वाली है क्वेश्चन के अंदर, सही। तो बस मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर कैसे कैसे होगा, सही। तुम यहाँ पे जो है ना इसको ये भी कर सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी, सही, एम से एम कैंसिल कर दो, सो यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल्स टू आर आर ओमेगा स्क्वायर ओवर जी, राइट। सो दिस कुड ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी, सही है। एंड अच्छा जी, अब यहाँ से आगे आ जाओ, एक आखिरी चीज़ है, उस आखिरी चीज़ के बाद हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं, सही। और वो हमारे पास है इस तरह का केस, सही। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर लेट्स से अगर हम ये बात करें कि भाई अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है। अब लेट्स से कि भाई वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, वो उस ऑब्जेक्ट ने जो है ना उस ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी वी से इनपुट वो एंटर हुआ है सर्किल के अंदर, सही है, सही। ये वेलोसिटी वी है एट दिस पॉइंट, ओके। और ऑब्जेक्ट जो है वो यूं अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, सही है। एंड मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई वेरीफाई कर लो या जस्टिफाई करो कि पॉइंट एट मैक्स हाइट, एट दिस पॉइंट, मैक्स हाइट वाले पॉइंट पे, मैक्स हाइट वाले पॉइंट पे जो है वो क्या होगा, सही है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सही है, कि भाई वेदर द राइडर फॉल एट मैक्स हाइट और कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। अच्छा जी, अब मुझे ना एक सेकंड दे दो, सही, एक छोटी सी टेंशन आई हुई है, मैं जरा आता हूँ, सही। अच्छा जी, आ जाओ भाई। सो किसी के जहन में कोई आइडिया आया कि भाई हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, whether the rider fall at the max height or complete the circular motion, let's say
कि भाई इसका जो है ना, मैंने आपको रेडियस दिया हुआ है 31, 31 सही। इसका रेडियस मैंने आपको दिया हुआ है 31। तो क्या तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे जो इसकी वो आएगी, क्या बोलते हैं अपना, जो मैक्सिमम हाइट पे क्या ये गिरेगा या बचेगा? लेट्स से कि मैंने आपको जो है ना 3.5 की वेलोसिटी दी हुई है इस पे, इनपुट वेलोसिटी या एंटरिंग वेलोसिटी 3.5 है। किसी के जहन में कोई आइडिया आ रहा है? यस, एनीवन, एनीबॉडी, एनी आइडिया? सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि राइडर जो है वो सर्किल के अंदर जो है वो 3.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एंटर हो रहा है, सही है। और वो मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, सही है। और जब वो मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या मैक्सिमम हाइट पे जाते हुए वो गिर जाएगा या फिर जो है वो कंप्लीट कर लेगा सर्कुलर मोशन, ये पूछ रहा हूँ। आपको क्या सर लगता है? अगर स्पीड इंक्रीज होगी मैक्सिमम हाइट जाकर जाते हुए तो नहीं गिरेगा, अगर नहीं, सेम रही मान तो लो शायद। स्पीड नहीं इंक्रीज हो रही, या मतलब मान लो कि जो है ना वो उसका इंजन स्विच ऑफ है, ओके, इंजन स्विच ऑफ है, लाइक यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी एक्स्ट्रा पावर, स्विच ऑफ मतलब उसने जो है ना एक्सेलरेशन की और फिर उसके बाद उसने इंजन स्विच ऑफ कर दिया, सर फिर वो, हाँ जी। शायद मैक्स हाइट पे हो, बिकॉज वहां पर ग्रेविटी ज्यादा होती है, टेंशन तो गिर ज्यादा जाए। होगी। हाँ शायद वहां पर गिर जाए। ओके, तो और क्या तुक्का लगाने के पीछे कोई रॉकेट साइंस है, फिर सिर्फ तुक्का है, हवाई फायरिंग? मतलब वहां पर इधर ग्रेविटी ज्यादा वहां पर एक्ट करेगी, टेंशन अच्छा, ज्यादा होगी तो वहां पर गिरेगी ना। ओके। अच्छा, ऐसा कह रहे हो, चलो करते हैं देखते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई, अच्छा देखो बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पे हम उसकी ना एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट? आप भी यही कह रहे हो यूसुफ कि हम इस पॉइंट पे हम उसकी ना एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सही है। और उस सेंट्रीपिटल जी। एक्सेलरेशन को फ्री फॉल एक्सेलरेशन से कंपेयर कर लेंगे, सही है। अगर तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 9.81 से बड़ी है तो इसका मतलब है सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अगर तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 9.81 से छोटी है, इसका मतलब वो गिर जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा। ऐसे ही, यही सेंस बना रहे हैं। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, सही है। सो लेट्स से हम वेलोसिटी निकालते हैं उसकी एट मैक्स हाइट, सही है। कोई फॉर्मूला तुम लोग के जहन में वेलोसिटी एट मैक्स हाइट के लिए? यस, एनीबॉडी? Say हमारे 2 pi r divided by 2 टू divided by पाई the आर, time. 2 पाई डिवाइड बाय, Sir, wait. ब्रो उसके लिए तो ये सरकमफेरेंस सही होगा। 2 पाई आर से चलो डिवाइड बाय 2 आपके पास आ गया, ये सरकमफेरेंस आ गया। हमें वेलोसिटी चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए। हम काइनेमेटिक्स हम वो लगा सकते हैं, तो काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई कोई रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, आइडियल सिस्टम है, नो एनर्जी लॉसेस। सो यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी सारी की सारी अगर कन्वर्ट हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर, या जो भी यहाँ पे है वो क्या है, सही है। हम वो देखना चाह रहे हैं, सही है, समझ लो। सो लेट्स से, अच्छा लेट्स से कि इनिशियली इनिशियली आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी होगी 12 mv², सही है। और अबे यार, अच्छा अच्छा अब मास जो है, लेट्स से अगर हम ले लें 100 ग्राम, सही है। ओके, मतलब समझ लो कि भाई टॉय कार है, सही है। तो इनिशियली जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी? 1/2 × 0.1 × 3.5 का स्क्वायर, राइट? ये आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी, सही है। अच्छा जी, उसके बाद मैक्स साइड पे जब जाओगे तो मैक्स साइड पे मे भी मुमकिन है कि भाई उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी हो, और मैक्स साइड पे उसकी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, सही है। सो इनिशियली तो हमने ये काम कर लिया। अगर हम मैक्स साइड पे चले हैं, मैक साइड पे आपके पास जो होगा वो आपके पास जीपीई होगा, सही है, जीपीई प्लस प्लस के काइनेटिक एनर्जी, राइट, जो कि टोटल एनर्जी आपके पास बना रही होगी, सही है। सो जीपी आपके पास जाएगा एम जी एच, सही है, प्लस काइनेटिक एनर्जी आपके पास जाएगा 12 mv², राइट। सो मास हमने यहाँ पे ले लिया 0.1, सही है, इंटू 9.81 इंटू, भाई हाइट कितनी लोगे? कोई मुझे हाइट बता सकता है? कोई मुझे हाइट बता सकता है प्लीज? Sir, 31 times 2, वेरी गुड, 62. 62, वेरी गुड हो गया, 62 लेट्स से सेंटीमीटर के अंदर है।
सही है, तो तुम इसको कन्वर्ट कर दो, 0.62 ले लोगे, 0.62, सही है, प्लस हाफ इंटू मास आपके पास है 0.1, वेलोसिटी आपको नहीं पता मैक्सिमम हाइट पे, सही, हम वेलोसिटी निकाले और हमें पता है सर इनिशियल। क्वेश्चन है, बोलिए। आप इसको उस तरह सॉल्व करते थे जैसे आप पहले हम करते थे, वो एस इज इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर उससे और भी वी करके टी वाला देख जो लिया। फॉर्मूला था। करते करते उससे भी करते, यू काइनेमेटिक्स है ना। ओके सर। करते 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 पहले इससे तो कर लो। जरा मुझे वेलोसिटी निकाल दो। सही है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी जो मेरे पास इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो 0.5 इंटू 0.1 इंटू 3.5 स्क्वायर्ड, सो आई एम गेटिंग 0.6125, 0.6125, ओके। और आफ्टर जो मेरे पास आएगी 0.1 इंटू 9.81 इंटू 0.62, सो आई एम गेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी एज 0.60822, ओके। प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0.5 इंटू 0.1 करोगे, सो 0.05 V, ओके। सॉल्व कर लेते हैं भाई, 0.6125 माइनस 0.60822, सही है, आंसर डिवाइडेड बाय 0.05, ओके। अच्छा जी, सो मेरे पास जो वेलोसिटी आ रही है इस पॉइंट पे, वो वेलोसिटी आ रही है, और वो वेलोसिटी मेरे पास आ रही है 0.086, ओके। जब ये मेरे पास वेलोसिटी आ रही है, जब मेरे पास ये वेलोसिटी आ रही है, तो इस वेलोसिटी पे जो है, इस वेलोसिटी को यूज़ करके अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, सही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर, राइट। सो 0.086, ओके, दिस इज द वेलोसिटी, यू हैव टू स्क्वायर इट एंड डिवाइडेड बाय जो रेडियस आपके पास है 0.31, सही है। सो अगर आप इससे एक्सेलरेशन निकालो, सो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी 0.31, सही है। सो आपके पास आ जाएगी एक्सेलरेशन 0.024 की, सही है, विच इज़ वे लेस देन द फ्री फॉल एक्सेलरेशन, सही है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज स्मॉलर देन द फ्री फॉल एक्सेलरेशन, सही है। सो इट विल फॉल, सही हो गया। ये आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप काइनेमेटिक्स से कर रहे हो, तो काइनेमेटिक्स के अंदर एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2 एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा दो, माइनस यू स्क्वायर, सही है। और आपके पास जो है, अच्छा, लेकिन इसमें फिर आपके पास एक्सेलरेशन भी नहीं है, सही है, इसके अंदर आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो फंस जाओगे, सही है? क्योंकि आप तो सेंट्रीपिटल काम कर रहे हो ना, सेंट्रीपिटल के लिए काम कर रहे हो, तो उसके अंदर आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा फंस जाओगे, सही है, तो इसलिए इससे ना करना, सही हो गया, क्लियर है भाई? यूसुफ, क्लियर है? अरे यार, आ रहा हूँ यार, मेरी जान, आ रहा हूँ। अच्छा जी, चलो, अब यहाँ पे जो है मैं फिलहाल क्लास एंड करूँ, मेरे पास जो वर्टिकल मोशन के जो मैंने केसेस थे वो मैंने बता दिए, सही है। और मैं अभी जो है ना जल्दी में तुम्हें क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, मैंने क्वेश्चन ऑल दो भेज दिए। एक क्वेश्चन इस केस से रिलेटेड है, सही है, और एक क्वेश्चन जो है वो इस केस से रिलेटेड है, सही है, और एक क्वेश्चन जो है वो फ्रिक्शन वाले केस से रिलेटेड है, सही है। सो 5-7 क्वेश्चन उसको प्लीज़ ट्राई करना यार, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, सही है। अभी जो है ना बस ये थोड़ा सा एक जो मसला है मैं उसके मुझे भागना पड़ेगा, सही है, तो बस, सही है। चलो मैं एंड करूँ क्लास, और मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, सही है, वो देख लेंगे प्लीज़ इंशाल्लाह, सही, और मैं ये नोट्स भी भेज रहा हूँ, ओके। चलो, चलें जी, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।